केसरिया कपड़ा, सनातनी शब्द, शब्दों में अपनों के लिए अंतहीन आह, बेहिसाब परवाह और हिंदुत्व की धुरी पर राजनीतिक चाह की परिक्रमा कराने वाली वो नुपुर शर्मा जो लंबे वक्त से नेपथ्य में है, सियासत से दूर है, उनको लेकर ये खबर सोशल मीडिया पर तैर रही है। दिल्ली में वोट युद्ध के शंखनाद के बाद लगातार ऐसे ही दावे किए जा रहे हैं। कभी बीजेपी की प्रखर प्रवक्ता रही नुपुर को लेकर एक्स पर पोस्ट किए जा रहे हैं कि उनकी घर वापसी हो रही है, कि उनकी भगवा सियासत में री एंट्री हो चुकी है, कि नुपुर शर्मा फिर से चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं, कि वो मुख्यमंत्री पद की कैंडिडेट हो सकती हैं। और ऐसे कोई एक दो पोस्ट नहीं, बल्कि नुपुर को लेकर एक लंबी फहरिस्त है दावों की। सोशल मीडिया पर वायरल ऐसी खबर के बीच लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई नुपुर शर्मा दिल्ली चुनाव में उतर रही हैं? क्या नुपुर शर्मा को बीजेपी फिर टिकट देने वाली है या फिर सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें चल रही हैं? इन सवालों का जवाब जानने से पहले ये देख लीजिए कि कैसे कैसे दावे किए जा रहे हैं नुपुर शर्मा को लेकर। एक यूजर ने लिखा है कि बीजेपी नुपुर को दिल्ली में उम्मीदवार बनाने की तैयारी में है। दिल्ली के महाभारत में अब वो जोरदार भूमिका निभा सकती है। वहीं दूसरे यूजर का दावा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में हिंदू शेरनी नुपुर शर्मा की एंट्री हो चुकी है। इस सब के बीच एक और शख्स अपील कर रहा है कि अगर नुपुर शर्मा को दिल्ली चुनाव में देखना चाहते हैं तो इसे रीपोस्ट करें। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने दावा किया है कि दिल्ली में नुपुर शर्मा का चुनाव लड़ना लगभग तय हो गया है और बीजेपी इसे मास्टर स्ट्रोक के रूप में देख रही है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि नुपुर को बाबरपुर से बीजेपी चुनावी मैदान में उतार सकती है, जहां से आम आदमी पार्टी के मंत्री गोपाल राय को एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और यहीं से कांग्रेस पार्टी ने अपने पूर्व विधायक को चुनावी मैदान में उतारा है। उसी मुस्लिम बहुल सीट बाबरपुर से नुपुर शर्मा को टिकट दिए जाने की खबर वायरल है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि बीजेपी कैंडिडेट की नई लिस्ट में नुपुर का नाम शामिल हो सकता है। सीट भले ही कोई भी हो, सोशल मीडिया पर जारी इन दावों पर बीजेपी ने क्या कहा? अगर नुपुर शर्मा चुनावी मैदान में उतरती हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती होगी, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं नुपुर शर्मा को लेकर। मगर उससे पहले जान लीजिए कि दिल्ली की राजनीति के लिए नुपुर कोई नई नहीं है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को तब चुनौती दी थी चुनावी मैदान में जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली में आंधी आई थी। 2015 में नुपुर शर्मा को बीजेपी ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से टिकट दिया था। तब नुपुर ने अरविंद केजरीवाल को टक्कर दी थी। हालांकि चुनाव में 28.73% वोट पाकर भी वो 31,583 वोट से अरविंद केजरीवाल से हार गई थी। मगर भारतीय जनता पार्टी में सक्रियता का नतीजा था युवाओं के बीच चर्चा में रहने वाली नुपुर शर्मा को पार्टी ने प्रवक्ता बना दिया। मुखर वक्ता की तरह वो बोलती थीं, पार्टी का पक्ष रखती थीं, हिंदुत्व की सियासी लकीर को आगे बढ़ाती थीं। मगर 2022 में एक मजहबी टिप्पणी की वजह से पार्टी ने नुपुर शर्मा को बाहर का रास्ता दिखा दिया, तब से निलंबित हैं। मजहबी टिप्पणी की वजह से उन पर केस हो गया था। हालांकि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई थी, लेकिन उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिलती रहीं। उनके नाम पर देश के कई हिस्सों में हिंसा हुई। राजस्थान में एक शख्स की हत्या तक कर दी गई। धमकियों के बाद नुपुर को पुलिस सुरक्षा दी गई। सार्वजनिक तौर पर नुपुर की मौजूदगी भी न्यून हो गई। 2.5 बरस बाद भी नुपुर शर्मा सख्त सुरक्षा घेरे में रहती हैं। ये तस्वीर लोकसभा चुनाव के वक्त की है जब नुपुर शर्मा वोट डालने पहुंची थी। उनकी सुरक्षा में 5 कमांडो सादी वर्दी में है, जबकि एक वर्दीधारी बंदूक लिए पीछे पीछे चल रहा है। साथ में नुपुर के समर्थक भी हैं। स्पेशल सेल और एक खुफिया एजेंसी के सुरक्षा ऑडिट के बाद नुपुर शर्मा को आत्मरक्षा के लिए बंदूक का लाइसेंस भी दिया गया है। मतलब शत्रुओं की धमकियों के बाद नुपुर शर्मा बेहद कड़ी सुरक्षा में रहती हैं। सार्वजनिक तौर पर भी कम से कम दिखती रही हैं।
हालांकि हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर वो लगातार आवाज उठाती रही हैं। निर्मम हत्या थी और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस पर पूरी कार्रवाई करी है और पहले भी कहा और आगे भी कहूंगी, हिंदू लाइव्स मैटर। ऐसे जिस चीज की आपका संविधान अनुमति नहीं देता है वो कानून अपने हाथ में ना लिया जाए। तो मैं तो धन्यवाद करूंगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने और अन्य भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने पूरे देश भर में एक कड़ा रुख अपनाया है। जब उत्तर प्रदेश में गोपाल मिश्रा को गोलियों से छलनी किया गया था, तब खुलकर उन्होंने इस पर बोला था, मीडिया के सामने भी, अपने समर्थकों के बीच भी और संगोष्ठी में भी। बटेंगे तो हम मच्छर नहीं है और गंदी बीमारी नहीं है कि हमें मसला कुचला जाएगा। मेरा कष्ट इस देश से, समाज से, हमारे धर्म से बड़ा नहीं है, परंतु जब तक जीवित हूँ शायद आपको याद दिलाती रहूंगी कि हमने उस समय आवाज उठा ली होगी तो आज ये परेशानी मेरे घर नहीं आती। पार हो रहे सनातनियों पर अत्याचार के विरुद्ध आवाजें लगाई थी, हिंदुओं की एकजुटता का आह्वान किया था। हिंदू लाइव्स मैटर एंड वी नीड टू स्टॉप हिंदू जेनोसाइड। जो भी कर रहे हैं उन्हें रुकना होगा। हिंदू लाइव्स मैटर। सड़कों पर कम दिखती हैं, पार्टी में है नहीं, मगर बीजेपी उनके दिल में कहां तक है वो सोशल मीडिया पर परिलक्षित होता है। नुपुर शर्मा सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय हैं। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रीपोस्ट करती हैं, कभी पार्टी लाइन को आगे बढ़ाती हैं, तो कभी केजरीवाल पर सवाल खड़े करती हैं, आम आदमी पार्टी को घेरती रहती हैं। यही वजह थी कि ये चर्चा थी कि नुपुर शर्मा लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। दावा किया जा रहा था कि बीजेपी उन्हें लोकसभा के दौरान चुनावी मैदान में उतार सकती है, मगर ना नुपुर शर्मा की घर वापसी हुई, ना ही उन्हें टिकट मिला। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति में बड़ा अंतर आया। हरियाणा चुनावों के बाद लगातार ये दिखता है कि बीजेपी हार्ड हिंदुत्व के सहारे ही चुनावी रणनीति को आगे बढ़ा रही है। अब जब दिल्ली में चुनाव है, कोई बड़ा चेहरा नहीं है, तब सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा की वापसी की चर्चा। इस पर बीजेपी का क्या कहना है वो सुनिए जरा। तो हमारे पार्लियामेंट बोर्ड का विशेष अधिकार है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, होम मिनिस्टर साहब क्या करते हैं, किस कार्यकर्ता को वो उतारते हैं, और इसके लिए हम लोगों ने पूरी प्रक्रिया अपनाई है। ग्राउंड से फीडबैक लिया है, सजेशंस लिए हैं, कार्यकर्ताओं से सजेशन लिया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि नुपुर जी की जो फॉलोअरशिप है वो ज़बरदस्त है, युवाओं में ज़बरदस्त है। मैंने उनके साथ काम किया है और दिल्ली का युवा 90% युवा उनके साथ है। उनको काम करते हुए देखना चाहता है, उनको लड़ते हुए देखना चाहता है, उनको एक्टिव देखना चाहता है। संकेत बड़े हैं और ये तब है जब इस हफ्ते बीजेपी कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट आने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के नेताओं के साथ चर्चा कर अधिकांश सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए हैं। केंद्रीय चुनाव समिति से अनुमति मिलने के बाद घोषणा की जाएगी। इसी सप्ताह पार्टी की दूसरी सूची जारी होने की उम्मीद है। दूसरी सूची में लगभग 30 उम्मीदवार हो सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि उसी लिस्ट में नुपुर का नाम भी हो सकता है।